दोस्तों, अगर हम किसी काम में असफल हो जाते हैं तो थक कर बैठ जाते हैं, उस काम को हम बीच में ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिसको सुनने के बाद आप यही सोचेंगे कि अगर इतनी मेहनत हम करते तो शायद हम भी सफल हो जाते और नई मंजिल हासिल कर पाते। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माया लोक कथाएं में। किसी गाँव में एक साधु रहता था। वह जब भी नाचता था तो बारिश होती ही, इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती तो वह उस साधु के पास जाते थे और उनसे अनुरोध करते कि वह नाचे, और जब वह नाचने लगते तो बारिश ज़रूर होती थी। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव में घूमने आए। जब उन्हें यह बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह गांव वाले लड़कों को लेकर साधु के पास पहुंचे। गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई और फिर लड़कों ने नाचना शुरू किया। लड़के ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीत गया। फिर पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल तक भी नहीं दिखाई दिए। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और 1 घंटा बीतते बीतते वह भी थक कर बैठ गया। बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, पर बारिश नहीं हुई। वह फिर भी नहीं रुका, नाचता रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए, पर बारिश नहीं हुई। 4 घंटे बीत गए, पर फिर भी बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। समय बीतते बीतते शाम होने लगी कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी देर में जोरों से बारिश होने लगी। यह देखकर चारों लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से माफ़ी मांगने लगे। चारों लड़कों ने साधु से पूछा, बाबा ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हुई? साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात कि मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी बात कि मैं जब तक नाचूंगा कि जब तक बारिश ना हो जाए। दोस्तों, सफलता पाने वाले में यही गुण विद्यमान होता है। वह जिस काम को भी करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होता है, और वह उस काम को तब तक करते हैं जब तक उस काम में सफल ना हो जाएं। इसलिए हम सबको सफलता हासिल करनी है तो साधु की तरह अपने आप पर विश्वास करना होगा।